नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको अपने घर से बहुत ही कम पैसा लगाना है और इसमें आपके लिए कमाई के अवसर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है वो है बिजनेस डेयरी का। इसके अंदर राजस्थान सरकार की भी एक स्कीम आई हुई है। तो उस स्कीम के अंदर किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पात्रता है उस स्कीम में जाने के लिए, और इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे आज डिटेल में बात करूंगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अब भी अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक की चीज़ें आपको कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो हमारे साथ देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपके लिए। इसमें आपको 90% तक जो है बैंक फाइनेंस मिलने वाला है इस स्कीम के अंदर, और उस जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी उसमें आपको 30% सब्सिडी मिलने वाली है। तो पहले अपन बात करते हैं बेनिफिट क्या है इस स्कीम के अंदर, क्यों ये स्कीम लेनी चाहिए। तो सर, जो पहली आपके इसमें जो बड़ा बेनिफिट है वो है आपके लिए कि इसमें 90% तक आपके लिए फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है किसी भी बैंक से, चाहे से सरकारी बैंक हो चाहे से प्राइवेट बैंक हो, सभी तरह के बैंक इसमें अधिकृत किए गए हैं। टोटल कॉस्ट इसमें 90 जो टोटल कॉस्ट है 36 लाख रुपीज, उसमें से 90% जो है वो कौन फाइनेंस करेगा? बैंक है आपका फाइनेंस करेगा। मतलब आपको 3 से 3.5 लाख रुपए टोटल लगाने हैं इसके अंदर। और दूसरी जो बड़ी बेनिफिट है उसके अंदर वो है कि 30% सब्सिडी इसमें मिलने वाली है आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का। टोटल 30% आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आपका जैसे मान लीजिए 36 लाख का पूरा प्रोजेक्ट ये लगता है, तो इसमें से 30% मतलब मोटा मोटी 10 लाख रुपए आप इसके अंदर सब्सिडी का अमाउंट है। तो आपको 36 लाख रुपए में से 3-3.5 लाख रुपए तो खुद के लगाने हैं। तो 36 लाख में से अगर 3.5 भी अगर अपन माने तो वो होते हैं 36 लाख में 3.5 जाते हैं तो बचते हैं 32.5 लाख रुपए। 32.5 लाख में से 10 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो आपको अब जो बैंक को चुकाना है वो चुकाने हैं आपको ओनली और ओनली 22.5 लाख रुपए के आसपास आपको पे करना है। 36 लाख रुपए का आप माल या अपनी गायें या आपका टीन सेट जो भी स्ट्रक्चर है वो बना रहे हैं, टोटल कॉस्ट है, और उसमें से आपको मात्र 22 लाख रुपए अपने बैंक को चुकाने हैं। तो काफी बड़ा बेनिफिट है 30% सब्सिडी के रूप में। और जो तीसरी बड़ी चीज है वो इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 22 लाख रुपए या 25 लाख रुपए इस स्कीम में लगा रहे हैं तो आपके लिए ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल है। वैसे भी जो डेयरी बिजनेस है उसके अंदर काफी रिटर्न रहता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट इसका बिकाऊ होता है, चाहे से मिल्क हो या खाद हो या गौमूत्र हो, सब कुछ बिकता है इसका। तो काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। एक खुद गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से ये एक चार्ट बनाया है ताकि आप लोग समझ सके। तो इसके अंदर यहाँ पे 5 सालों का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 सालों का प्रॉफिट, पहले साल में 9,91,000 रुपए का आपका प्रॉफिट रहेगा, दूसरे साल में 13,39,000, क्योंकि ब्याज और सब चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। किस्त वगैरह भी काट दी गई है इसमें से जो आपको ईएमआई के ऊपर पे करनी है। तीसरे साल में 16 लाख रुपए, चौथे साल में 19 लाख रुपए, और पांचवें साल में आप 36 लाख रुपए अपना स्कीम ये बिजनेस लगा के कमा सकते हैं। तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट और के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छा बिजनेस है। इसमें आपको टोटल 55% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा। 55% आप ईयरली अपने जो लगा रहे हैं उसका 55% आप कमा पाएंगे हर साल। तो कितना बड़ा इस तरह का बिजनेस आपके लिए अभी तक आपने
नहीं देखा होगा जिसमें 55% रिटर्न हर साल आपको एवरेजली मिल रहा है। ये तो मैं 5 साल के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद भी गाय आपके पास रहने वाली है, और जो उनसे बछड़े हुए होंगे वो भी आपके पास, वो भी आगे जाके गाय बनने वाली है। तो ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, टीन सेट आपके पास रहेगा जो स्ट्रक्चर है। ये मैं टोटल जो सभी तरह की कॉस्ट है उनको इंक्लूड करने के बाद ये प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ। ये 26 लाख रुपए जैसे इनिशियल जो अपन ने लगाई वो यहाँ पे, तो पहला साल आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि इनिशियली आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन जेब से नहीं लग रहा है, ये पैसा भी आपको बैंक से ही फाइनेंस हो रहा है। तो एक अच्छी स्कीम है जिसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई बेनिफिट्स की बात। अब ये है कि सर बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, अब ये बताइए कि इसके लिए हमको चाहिए क्या 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 कंडीशन है जिसके बाद हमको ये लोन मिल सकता है या ये बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली जो जरूरी चीज है वो है कि आपके पास 1 एकड़ लैंड होनी चाहिए, जो कि जिसके ऊपर कोई केसीसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर केसीसी है तो पहले आपको उसको जमा करवाना रहेगा, तो वो बैंक के अंदर आपकी गिरवी रहेगी जो 1 एकड़ लैंड है। 1 एकड़ मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये होता है। राजस्थान के अंदर शायद 3.5 या 4 बीघा पक्की बीघा को माना गया है 1 एकड़। और इसका काम जो गौशाला में गाय हैं उनके चरने, मतलब उनके लिए ग्रीन चारा उगाने के लिए भी काम आएगी। तो पहली कंडीशन है कि आपके लिए 1 एकड़ का जमीन होनी चाहिए आपके पास, उपजाऊ जमीन। दूसरी चीज है कि इसके अंदर आपको गाय खरीदनी होंगी। इस बिजनेस के अंदर 15 गाय तो आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, और 15 गाय 4 से 6 महीने के बाद में आपको खरीदनी रहेगी। जो सभी गाय रहेंगी वो देसी गाय रहेंगी, देसी और एक ही नस्ल की गाय रहेंगी सारी। तो एक ही नस्ल की 15 गाय आपको शुरू में खरीदनी है, देसी गाय, और 4 से 6 महीने बाद 15 गाय और खरीदनी है आपको इस स्कीम में, आपको अगर बेनिफिट लेना है। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो आप गाय खरीदोगे नहीं, वो उनकी लाइफ होनी चाहिए 5 साल, या फिर 2 बार जो ब्यावना होता है, तो दो बार ब्यावत और 5 साल, जो भी कम उनमें से वो आपके लिए ये होनी चाहिए। और जो गाय रहेगी उसका तब काउंट किया जाएगा जब वो 10 से 12 लीटर पर डे का दूध आपके लिए प्रोडक्शन कर रही है, दूध दे रही है, तो आपको 30 गायों में वो काउंट किया जाएगा। चौथी जो कंडीशन इसमें कि जो गाय रहेगी उसका 3 साल का आपको इंश्योरेंस बैंक के माध्यम से ही करवाना रहेगा। तो इन केस कुछ मिस हैपनिंग होती है किसी गाय के साथ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो बैंक अपना फाइनेंस करके देगा, तो इंश्योरेंस भी रहेगा तो वो पैसा आपको मिलता रहेगा। पांचवी जो जरूरी चीज कंडीशन इसके अंदर, इसमें 3 साल का आपसे डेयरी एक्सपीरियंस मांगा गया है कि जो पर्सन इसको अप्लाई कर रहा है इस स्कीम में उसको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 साल 5 साल हो तो उस बेनिफिट है और भी पॉइंट्स इसमें मिलते हैं इस स्कीम में। तो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है जो डेयरी का बिजनेस करना चाह रहा है। छठी जो जरूरी चीज है इसमें वो है कि ये स्कीम गांव के लिए है, बेसिकली नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के बाहर ये लैंड होनी चाहिए। ठीक है, आप रहते सिटी में हैं तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जहां पर आप ये डेयरी लगा रहे हैं वो आपकी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। और ये कुछ कंडीशन थी जो आपको देखनी है। अगर आप इन कंडीशन में फुलफिल हो रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या प्रोसेस है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो जो आपको पहला काम करना है ये वीडियो देखने के बाद, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र का एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसको नॉर्मली फिल करना है, फोटो लगानी है, और उसको फिल करने के बाद अपने नजदीकी बैंक में आपको जाना है और उस फॉर्म को फिल करके वहां पे चेक करवाना है कि ये जो मैंने फॉर्म फिल किया है ये सही है या नहीं है, या डॉक्टर से भी, जो पशु चिकित्सक है आपके आसपास, उसी से भी आप ये फॉर्म चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वहां पे उसी में पीडीएफ के अंदर एक प्रपत्र 1 फॉर्म है, उसको भी आपसे अपने बैंक से
सैद्धांतिक अनुमति उस पर लेनी रहेगी कि हाँ ठीक है, हम इस आदमी को फाइनेंस करने के लिए तैयार है। वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी चीजें देखेंगे कि हाँ ये पर्सन है जो इस बिजनेस को रन करने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होने के बाद बेसिकली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे। जमाबंदी जो 1 एकड़ की है वो आपसे ली जाएगी बैंक द्वारा, और 50 रुपए का स्टाम्प है, वो एफिडेविट है, उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है नीचे, तो वहां से आपको वो एफिडेविट है वो भी प्रिंट करवाना है 50 रुपए के स्टाम्प पे। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर अपन को वो जो फॉर्म अपन ने चेक करवाया और जो बैंक से अपने को पत्र अपन मिला, उस उन दोनों को लेकर अपने को चिकित्सा अधिकारी जो हमारा डॉक्टर है उसके पास जाना है, और उस पे अनुशंसा उससे करवानी है, साइन करवाने हैं उसके कि हाँ कि ठीक है ये सारा इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। स्टेप 4 के अंदर जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय पशुपालन, राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसमें जिला जो जॉइंट डायरेक्टर होता है उसके पास जाके ये फॉर्म पर पत्रवन और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है डॉक्टर के साइन होने के बाद इस कार्यालय के अंदर आपको फिजिकली जमा करवाना है। और जब ये फॉर्म जमा हो जाएगा उसके बाद पॉइंट्स एलोकेट किए जाएंगे आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से पॉइंट का आपको एलोकेशन किया जाएगा। पॉइंट मिलेंगे आपको हर चीज के, तो वो पॉइंट देने के बाद और हो सकता है अगर पशुपालन विभाग चाहे तो आपके घर पे या आप जहाँ पर ये डेयरी लगाना चाह रहे हैं वहां पे जाके उस फील्ड की जांच भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ तक का काम करने के लिए ये जो स्टेप 4 है, जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय को अपना फॉर्म जमा कराने के लिए आपके पास अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2020। अगर आपने 31 जुलाई 2020 तक ये काम कर दिया तो फिर आपको आगे के स्टेप के लिए एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाएगा। तो ये है पॉइंट्स वाला कि जिसमें आपको ये है कि किस चीज के लिए कितने पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जैसे वित्तीय स्थिति, अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख तक है तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 1 अंक। 1 से 3 लाख तक है तो 3 अंक, और 3 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय है तो आपको कितने अंक मिल रहे हैं, 5 अंक। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों के अलग अलग अंक यहाँ पे बांटे गए हैं। जैसे डेयरी का अनुभव है आपके पास, वो 3 साल का है तो आपको 1 अंक मिलेगा। 3 साल से 5 साल तक का अनुभव है तो 3 अंक मिलेंगे। 5 साल से ज्यादा का अनुभव है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं। डिटेल में देखना है तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दी हुई है वहां पे आप ये देख सकते हैं। इसके बाद स्टेप 4 अपन ने कंप्लीट कर दिया, अपना फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो भी एलिजिबल बोरोवर्स है उनके हिसाब से वो बोरोवर्स की लिस्ट वो किसको देंगे, जो जहां पर अपन ने फॉर्म जमा कराया वहां से वो लिस्ट जाएगी जिला स्तरीय गोपालन समिति के पास। ठीक है, वो इसमें से जो भी बेस्ट रहेंगे उनको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ठीक है ये लाभार्थी है, इसका जो है सब चीजें ठीक है, इसके अंक भी ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने सेलेक्ट किया किसी आदमी वहां पे, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट किस चीज के लिए किया जा रहा है, बैंक ने तो अपने फाइनेंस के लिए अनुमति दे रखी है, ये सिलेक्शन किया जा रहा है 30% सब्सिडी के लिए। ठीक है, तो जैसे सिलेक्शन हुआ तो ये सूचना किसको दी जाएगी, बैंक्स को दी जाएगी। बैंक अपना जैसे ही सूचना प्राप्त करेंगे उसके 20 दिन के अंदर अंदर ये फाइनेंस का काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 20 दिन में आप अपना फाइनेंस नहीं करवा पाते हैं तो फिर ऐसा होगा कि आपको वो सब्सिडी ना मिलकर किसी अन्य आदमी को वो सब्सिडी मिल सकती है, जो आपके बाद वाला जो अंक है, जिसका जो रैंक में आपसे नीचे आ रहा है वरीयता के अंदर, उसको फिर वो बेनिफिट दिया जा सकता है। तो अपना काम जैसे ही आपकी गोपालन समिति से आपकी अनुशंसा हो, उनका सिलेक्शन आपका हो जाए तो तुरंत अपना जो है बैंक जो फाइनेंस का काम है उसको डिस्पर्स टाइम से जरूर करवा ले। और अपनी जैसे ही अगर लोन मिल जाता है तो फिर अपने गाय खरीद लो, और गाय खरीदने के बाद बैंक एक फॉर्म में
पशुपालन विभाग में दाखिल करेगा और सब्सिडी का पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। आपको नहीं मिलेगा, आपके बैंक में वो पैसा आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 7 के अंदर अगर जो बाकी का लोन है उसको हमने टाइम से चुका दिया, ठीक है, जो 22 लाख रुपए हमको चुकाने थे, अगर वो हमने ब्याज सहित टाइम से चुका दिया, तो क्या करना है, जो सब्सिडी का अमाउंट है वो आपको नहीं देना है। सब्सिडी का अमाउंट आपके लोन अकाउंट से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो लोन नहीं चुका पाए, ठीक है, एनपी हो गया आपका अकाउंट, ठीक है, 90 दिन तक आपने कोई किस्त नहीं दी, तो वो सब्सिडी का पैसा वापस से गवर्नमेंट के पास जा सकता है और आपको फिर उस केस में वो 10 लाख रुपए जो सब्सिडी के मिल रहे थे वो भी बैंक को चुकाने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपनी किस्त वगैरह टाइम से दे। और लेकिन अगर आप एनपी होने के बाद भी अगर जो है अपनी किस्त चुका देते हैं, बाद में आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो वो सब्सिडी के लिए आप सब्सिडी दोबारा से प्राप्त कर पाएंगे। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बेसिकली ये है कि लोन चुकाना ही है। ये आप लोन नहीं चुकाएंगे तो फिर आपसे पूरी वसूली की जा सकती है बिना सब्सिडी के। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा वीडियो था। और ही किसी प्रकार की हमारी सहायता चाहते हैं आप, तो हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे नंबर दिए हुए हैं। आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं www.accountsdunia.com। हमें कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आप हमारे से किस तरह की वीडियो और चाहते हैं। और इस वीडियो में भी आपको अगर कहीं पर कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें खुशी होगी आपकी सहायता करने में। और राजस्थान गवर्नमेंट की ये स्कीम का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसी आशा के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारा इस साथ आप बने रहे, हमारा आपको आपका प्यार हमें मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।